नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को ESV न्यूज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार के राजनीतिक गलियारे में क्या चल रहा है इस मुद्दे पर। वैसे तो यूपी में इन दिनों चुनावी सरगर्मी बहुत तेज हो रही है, लेकिन बिहार में भी कुछ अंदर अंदर खिचड़ी पक रहा है। आइए इस मुद्दे पर थोड़ा बात करते हैं। एक जानकारी मिला है कि बिहार के राजनीति में वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राष्ट्रपति चुनने को लेकर सरगर्मी जोरों पर है। इसमें कहीं न कहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इस वक्त बिहार में MLC का चुनाव होना है, जिसको लेकर एक अजीब तरह का राजनीति की जा रही है, जिसमें इस बात को रखा जा रहा है कि अगला राष्ट्रपति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे या नहीं होंगे। इस पर कई लोगों से पूछताछ की गई, कई नेताओं से बातचीत की गई, तो उन्होंने भी क्या कहा वो तो हम आगे आपको सुनाएंगे ही। लेकिन इस वक्त क्या आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लोगों ने राष्ट्रपति बनाने को लेकर सहमत हैं, या फिर अंदर ही अंदर कोई गेम चल रहा है इन नेताओं के मन में? वैसे तो अभी देश के तमाम नेता लोग यूपी में डटे हुए हैं, क्योंकि वहां अपने अपने पार्टी को उन्हें जीत दिलाना है। लेकिन इस बीच बिहार में ये अफवाह है या रियल है, इसको लेकर के जब बिहार के कई दिग्गज नेताओं से बात किया गया, तो आइए सुनते हैं कि इस संबंध में जीतन राम मांझी का क्या कहना है। उन्होंने बताया कि अगर राष्ट्रपति बनते हो तो बहुत अच्छा होगा। आइए सुनते हैं उनके जुबानी की वो क्या कहना चाहते हैं। उनके क्वालिटी में, उनके कुशलता में किसी प्रकार का कोई किसी को ये नहीं है, लेकिन जिस बात की चर्चा कर रहे हैं उसकी जानकारी हमको नहीं है। सर इधर भी देखिए, एक मामला आया है। सर एक सवाल है कि देश भर में जो विपक्षी पार्टियां हैं उन लोगों के पास ये चर्चा हुई कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाए। आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या राय है? हम तो कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हिंदुस्तान का कोई भी बड़ा से बड़ा पद हो उसके लायक हैं वो, लेकिन बनाया जाए ना बनाया जाए वो हम आप नहीं हैं। समय आएगा तो देखा जाएगा। ऐसे हम नीतीश कुमार के साथ आज हैं, समर्थन कर रहे हैं। हम पहले कहा है कि मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं है। आज अंगद की तरफ पैर जमाए हुए हैं, आज सरकार को बरकरार रखे हुए हैं, तो इसमें कहाँ कोई दो बात है। एक महिला का सर वीडियो वायरल हो रहा है, कहा जा रहा है कि शराबबंदी को लेकर शराब मामले में जो है उसे झूठ से फंसाई गई है। ये महिला जो है आपने कहा कि सरकार को बचाओ, आपको लगता है कि सरकार कोई खतरा नहीं है, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं। आप मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई थी आपने? तो इच्छा नहीं जताई थी, हमने कहा था कि हम तो नहीं जानते थे कि हमको मुख्यमंत्री बनना है। अब मुख्यमंत्री बनाया गया तो काम करके दिखलाया। आज भी हमारी कोई इच्छा नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार जी हैं। लेकिन यदि ऐसा कोई संजोग बना के हाँ हमको लोग कहें कि मुख्यमंत्री बना देते हैं तो हम काम करने से नहीं हटेंगे, यही तो हमने कहा था। सर बालू और शराब को लेकर आप सरकार को लगातार घेरते रहे हैं। आज भी हम कह रहे हैं कि बालू नीति और शराब नीति पर सरकार को रिकंसिडर करना। जब भी बिहार विधानसभा या बिहार विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होता है तो सदन में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक की परंपरा रही है, और उस बैठक में सत्र कैसे बेहतर ढंग से चले, जनता से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो प्रश्नकाल ठीक से चले, जो धन विधेयक है जो राज्य के विकास से जुड़ा हुआ होता है वो पारित हो, सदन का पूरा जो समय है सत्र का उसका हम सब बेहतर ढंग से जनहित में उपयोग करें। इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा हुई और समवेत स्वर में सबों ने माना कि सदन बेहतर ढंग से चले, सबों का सहयोग मिले। हम सबों ने आग्रह भी किया है और लोगों ने सहयोग करने के लिए करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा भी है कि सदन बेहतर ढंग से चले, उसके लिए सबों में राय बनी है। नीतीश कुमार को जेल बताया जा रहा है। देखिए मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को राष्ट्रपति बनाने की चर्चा खबरों में आई है। भाजपा अगर इन्हें राष्ट्रपति बनाती है
तो हमें खुशी होगी। बिहार के हैं, उसमें भी नालंदा के हैं। आपको याद ही होगा कि रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा किया था इन्होंने, महागठबंधन में रहते भर में, और एनडीए में रहते भर में इन्होंने प्रणब मुखर्जी जी का भी बैटिंग किया था। तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं देश के राष्ट्रपति। अगर उनके बनाने में, राष्ट्रपति बनने में अगर पीआर एजेंसी अपनी अहम भूमिका अदा करती है और पक्ष विपक्ष दोनों को रजामंदी करती है, वो किरदार निभाती है, तो आप समझ सकते हैं कि देश कहाँ जा रहा है। फिर भी आदरणीय नीतीश कुमार जी को अगर राष्ट्रपति बनाया जाता है भाजपा के द्वारा, तो मुझे खुशी होगी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कार्यशैली जग जाहिर है ना कि बिहारी अस्मिता उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रणब मुखर्जी जी का समर्थन किया था, यह दृष्टिगत रखते हुए कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड हम भाई भाई हैं। देखिए, यही नीतीश कुमार जी की कार्यशैली है। उन्होंने राजनीतिक संदर्भ नहीं देखे, उन्होंने बिहारी अस्मिता को देखा कि बिहारी मूल के नागरिक प्रथम नागरिक बन रहे हैं, तो उनको समर्थन किया। जब बिहार के महामहिम राज्यपाल रामनाथ कोविंद जी थे, जो दलित विमर्श के महत्वपूर्ण स्तंभ थे, जब उनको मौका मिला देश के प्रथम नागरिक होने का, तो हमने यह नहीं देखा, हमने यह देखा कि भाई बिहार के वो महामहिम रहे हैं, तो उनको ये मौका मिला है, तो उस मौके का हमने इस्तेमाल किया। तो स्वाभाविक रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण बिहारी प्राइड होता है, बिहारी आत्मसम्मान, वह कलंक के रूप में नहीं, गौरव गाथा के रूप में हो, ये तो हर बिहारी चाहता है। इसलिए ऐसा कोई विमर्श जो राजनीतिक गलियारे में मीडिया के माध्यम से चल रहे हैं, इसका कोई तथ्यगत औचित्य वर्तमान समय में नहीं है। न अभी राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है, न राष्ट्रपति के, अब ये कोई किसी से मिल लें तो इसका कोई निहितार्थ है क्या आने वाले समय में? कांग्रेस तो सीधा कह रही है कि अगर कोई बिहारी होता है, अभी सामने में ही कह रहे हैं कि अगर कोई बिहारी होते हैं राष्ट्रपति। समीर जी जो बहुत तारीफ कर रहे हैं भाई, अभी अब उनकी पार्टी तय कर ली होगी, हम नहीं जानते हैं कि कब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, नहीं हुई, क्या निर्णय हुआ, वो मैं नहीं जानता। मैं सीधे अभी तौर पर कह रहा हूँ कि राज्य की जनता का जो अभी जनादेश है वह मुख्यमंत्री के रूप में है। सर्वाधिक दिन तक रहने वाले मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं, विकास की नज़ीर है माननीय नीतीश कुमार जी। अब कौन किससे कहाँ मिल लिया, अब इसके आधार पर कोई मीडिया में न्यूज चल जाए तो इसका कोई औचित्य नहीं। प्लेटफॉर्म पर कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई चर्चा नहीं। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे अगला राष्ट्रपति? इस सवाल के जवाब में नेताओं ने जो कहा, इससे क्या आपको लग रहा है कि अगला राष्ट्रपति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे? अगर आपको इसमें जो भी कहना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। इस मुद्दे पर कमेंट करके हमें बताएं कि क्या हो सकता है। इसी के साथ मैं धर्मेंद्र आप लोगों से लेता हूं इजाजत। फिर मिलते हैं अगले बुलेटिन को लेकर। तब तक आप लोग बने रहें ESB न्यूज में। नमस्कार।